चक्कर मार के आइए। कितने बड़े होते हैं ना। खुदावन समुद्रों को चुल्लू में ले लेता है। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, चुल्लू भर पानी में डूब मर, सुनी होगी ना। इसको चुल्लू कहते हैं। ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है, इसे चुल्लू कहते हैं। खुदावन समुद्र को चुल्लू में ले लेता है। इस पूरे दुनिया के पानी को वो इसमें ले लेता है। सुलेमान ने उसके लिए 7 साल मंदिर बनाया और पहली बात उससे कही, तू इसमें कहां रह सकता है, क्योंकि तू इतना विशाल है, तू इतना बड़ा है। बट अमेजिंग थिंग देखो, इतना विशाल खुदा इंसान बन के आया आपको बचाने के लिए। इतना बड़ा खुदा आपके लिए इतना सा बन के आ गया ताकि आपसे बात कर सके, आपको बचा सके, आपको एहसास दिला सके कि आप अकेले नहीं हैं, मैं तेरे साथ हूं। What a love। यही तो चीजें हैं जो हमें उसके पीछे चलने के लिए कायल करती हैं, है ना। चलिए, आज उस प्रेमी परमेश्वर की तरफ से आपके पास एक संदेश आने वाला है। आमेन। आइए मेरे साथ बाइबल खोलें। ओपन योर बाइबल विद मी। आज हम खोलेंगे पुराने नियम की दूसरी किताब, जिसका नाम है निर्गमन। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं एक्सोडस। सत्रह अध्याय, चैप्टर 17। आज हम टीचिंग में जाएंगे। सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलें। अच्छा, आपके पास खाली नया नियम है बेटा? आपके पास 2 है ना, आप उसको दिखाएं। लीजिए, 17 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 17। अगर आपके पास वाला बाइबल नहीं लाया है, आप उसको बोलो, आओ मुझ में से देखो। और ब्रदर आप लगाएं 1 से। अच्छे बच्चे बनो। हाँ, स्कूल में आते हो तो कॉपी पेन लेके आया करो। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। इजरायली गुलाम थे। इजरायली गुलाम थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में तो उसमें पूरा टाइम जाएगा। और परमेश्वर इजरायलियों को मूसा के द्वारा बंदवाई से बाहर ले आता है। अब परमेश्वर ने, जब इन्हें परमेश्वर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, तो आप जानते हो पहले ये रास्ता 3 दिनों का था, फिर ये रास्ता 11 दिनों का हो गया। एक्चुअली आप पढ़ के देखो, रास्ता 3 दिन का है। आपने हमेशा सुना है 40 साल, 40 साल बाद में हुआ। एक्चुअली ये रास्ता 3 दिनों का है, फिर 11 दिनों का हो गया, फिर अंत में उन्हें 40 साल लग गए। एक्चुअली पता है परमेश्वर उनको एक अलग रास्ते से क्यों ले जा रहा था? क्योंकि जिस रास्ते से अगर खुदा उन्हें ले जाता, उन्हें वहां से फिलिस्तीन लोग मिलते, पर खुदा उन्हें एक अलग रास्ते से ले जा रहा था। अब देखिए रास्ते में क्या हुआ, और परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है जो आज के बाद हमारी जिंदगियों को संवार सकता है। आमीन। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकल चली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करने का मतलब मूव करना, कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिला। अब देखिए, अब वो एक बयाबान से गुजर रहे हैं, वो एक डेजर्ट से गुजर रहे हैं जहां पर उन्हें पानी नहीं मिला। आगे 1 सेकंड, आपने निर्गमनी खोला है? 1 मिनट। मुझे माफ करिए, 8 से खोलेंगे। मैं वही सोच रहा था, ये कहां 17 का ही वहीं पर ही है। हम 8 से स्टार्ट। आइए सामने देखें, वहां पढ़े। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। अब सामने देखिए, एक युद्ध छिड़ गया, एक युद्ध हुआ।
कभी कभी आपने देखा है कुछ चीजें आपसे युद्ध करती हैं, कभी कभी आपके पहाड़ आपसे बात करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके लाइफ में अनसेटल मैटर्स उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अनसेटल मैटर्स, कोई चीज है जो ठीक नहीं हुई है और वो लगातार आपके दिमाग से बात करती रहती है। ये युद्ध होता है एक। इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो लड़ नहीं रहा है। हर एक की एक बैटलिंग चालू है, हर एक लड़ रहा है। अब ये ना सोचें कि एक आप ही हैं जिनको बड़े दुख हैं, तकलीफें हैं। बिलीव करिए, अगर आपको सच्चा दुख देखना है ना किसी का, तो किसी अस्पताल में चले जाएं। उससे बड़ा कोई दुख नहीं है कि कोई आदमी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। बाकी ये छोटी छोटी बातें, नौकरी नहीं है, घर छोटा है, घर ये है वो है, ये कोई बड़ी बातें नहीं है जी। हमने सोच सोच के इसे बड़ा बनाया है। कहिए अपने बाजू वाले को, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। बोलो बोलो बाजू वाले को, अभी उंगली करके ऐसे बोलो, तूने सोच सोच के बड़ी बनाई है। हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम बहुत छोटी है। आपने देखा है प्रभु सॉल्व कैसे कर देता है, लेकिन हम लोग सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ना खाना खा पाते, ना अच्छे से नहा पाते। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है। कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाता है वो आदमी जो लगातार उसका दिमाग चल रहा है। ना खाना एंजॉय कर भी। आपको पता है, मैं एक कंट्री में था, लोग ड्राइविंग को क्या एंजॉय कर रहे थे वहां पर, इतने खुश लग रहे थे। हमारे यहां देखिए, ए हट रहा है, ए चल। आप थोड़ा गाड़ी को टच करके देखो, क्या रहा है, आप इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हो? मैच्योर अंडरस्टैंडिंग किधर है? लग गया ना, जानबूझ के थोड़ी मारा, प्लान करके आया था तेरी गाड़ी को ही मारना है। एक बार मैं सिग्नल पे खड़ा था, सॉरी एक लड़का सिग्नल पे खड़ा था, विश्वास कीजिए मैं उसके बाजू में खड़ा हो गया, थोड़ा सा टच हुआ, गाड़ी सीखते चला ना। मैंने कहा भाई साहब सॉरी, बस सॉरी बोल के निकल जाना है। चालू हो गया और मैं, हाँ बस यही है। एक्चुअली मैं समझ गया इसको घर पे किसकी मार पड़ी है। हाँ 100%, इतना फ्रस्ट्रेट। आपने देखा है लोग ड्राइविंग एंजॉय नहीं कर पाते, खाना एंजॉय नहीं कर पाते, वॉशरूम में जाते हैं नहाने के लिए, कुछ एंजॉय नहीं कर पाते। अंग्रेजों को देखो, नहाते समय भी जूस पीते। आपने देखा है लोग जब बाहर किसी विला में रहने के लिए जाते हैं, किधर किधर चले जाते हैं, वहां पर जब वो लोग नहाते हैं, आजकल तो नहाते समय कितना एंजॉय करते हैं, हमने देखा है। वहां से निकलने के बाद बाहर पैर पोंछते कि बाप रे पैर धोना ही भूल गया मैं। मैंने कितनी बार ऐसा किया है, मैं पूरा नहा लिया लेकिन पांव मैंने बाहर जाके पोंछे, फिर मैंने थोड़ा पानी डाला। कोई है लड़का मेरे साथ? कम ऑन, 1 2 नहीं करेंगे हाथ, अभी उठाएंगे। मैं बदनाम हो गया ना, अभी उठाएंगे। कोई पहले आप हो जाओ ब्रदर, हम आपके साथ हैं। नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। न नहाना एंजॉय, न खाना, न ड्राइविंग। ओ इन दिनों में तो पता है लोगों को अच्छी नींद तक नहीं मिल रही है। अच्छी नींद मिलना ब्लेसिंग है, पर कभी कभी आपने देखा है हम लोग सोते हैं इतनी कच्ची नींद कि कोई आपको थोड़ा टच करे आप उठ जाते हो। जीसस को तूफान भी उठा नहीं पाया, मस्त सोया था। क्या सोया था प्रभु, बच्चों जैसी नींद लेता था। आप सोचो बोट कितनी हिलती है, वो क्रू नहीं था। आजकल जैसे बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो वैसी शिप नहीं थी, उन दिनों में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कितनी शिप हिलती होगी। मालिक सोए, आराम से सोए। वो लोग बोल रहे हैं मरे जा रहे हैं, तब उठा। कितना ब्यूटीफुल, बच्चों की तरह। आपने देखा है बच्चे कैसे सोते हैं? कभी आपने देखा है ऐसे सूजा हुआ मुंह? देखा होगा, थोड़ी स्वेलिंग होती है उनको जब वो सोए हुए रहते हैं। कितना सोते हैं। कभी कभी जलन नहीं होती है आपको? यार कितना मस्त सो रहा है। मेरा नेफ्यू है,
उसका नाम साहिल है। अभी तो उसने हमारी नींद खराब करके रखी है, लेकिन कोई कोई समय था वो इतना अच्छे से सोता था, हम उसको देखते रहते थे। क्या कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आप याद रखिए ये खुदा की मर्जी है, आप अच्छे से सोएं। बाइबल कहती है वह अपने डरवैयों को नींद मुफ्त में देता है। आमीन। कहिए अपने बाजू वाले को, अच्छी नींद आशीष है। हाँ बिल्कुल, खुदा चाहता है आप एवरी ब्लेसिंग एंजॉय करो। बिल्कुल। एक तालाब में 153 मछलियां थी। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद उन्हें कहा जाओ जाल डालो। 153 मछलियां ही आई, हर खानदान से एक मछली। प्रभु मैंने पूछा ये क्यों, हर खानदान की एक मछली बात क्यों आई? मेरे साथ चलते हुए तुम एक भी आनंद नहीं खोगे। नॉट अ वन थिंग लेफ्ट। अगर आपको लगता है परमेश्वर आपको रूट सूखा टुकड़ा खिलाएगा आचार के साथ, मैं आत्मिक बन रहा हूं। कुछ लोगों को लगता है गरीबी उन्हें आत्मिक बनाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि बीमारी उन्हें नम्र करेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं सर, आपको एक ही चीज बदलती है, नॉट गरीबी न बीमारी, परमेश्वर का प्रेम। द लव ऑफ गॉड विल चेंज योर लाइफ। आपको कोई चीज नहीं बदलती। यूहन्ना कहता है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। हाँ लेकिन एक वार्निंग जरूर दूंगा, अगर कुछ पाके उसे भूल जाते हो, कुछ लेकर उसका स्थान दूसरा हो जाता है, ये बड़ी गलत बात है। ये बड़ी गलत बात है। जब गुमराह पुत्र को पैसे मिले ना बाप से, उसको लौटा देने चाहिए थे। पापा थैंक यू आपने मुझे दिया, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूंगा। लेकिन वो लेके चला गया। कोई भी परमेश्वर की ब्लेसिंग तुम्हें खुदा से दूर नहीं, उस करीब ले जाए। अच्छी जॉब के लिए धन्यवाद, अच्छे परिवार के लिए धन्यवाद, पर प्रभु आप इन सबसे बढ़, आप खजानों से बढ़कर हैं, आप हीरो से बढ़कर हैं, आप मोतियों से बढ़कर हैं, आप सोने और चांदी से बढ़कर हैं, आप हर ट्रेजर से महान है मेरे लिए। हर एक की जिंदगी में कुछ युद्ध होते हैं, हर एक की जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो दिमाग पे रख रख के हिट करती रहती हैं। अब देखो ये लोग एक युद्ध में आ गए, लड़ने लगे। सेकंड थिंग आगे, तब मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए, ये लाठी एक्चुअली मूसा की थी, पर इस लाठी को मूसा ने कहा ये यहोवा की है। विश्वास कीजिए जब आप खुदा के साथ सहभागिता रखेंगे ना, आपकी हर चीज का वो इस्तेमाल करेगा। ओ वन डे, यू नो डेविड क्या कर रहा था, बैठा हुआ था, 6 भेड़े लाया था मैं, 5 है, उसे गुलेर ली और ढूंढने निकला, और जैसे उसने देखा कि एक भेड़िया, हे वेट, नेचुरल चीजें थी उसके पास। कोई जानता था इसी गुलेर को लेके वो एक दिन गोलियत को मारेगा। जब आप परमेश्वर के साथ जिएंगे ना, वो आपकी चीजों को लेके इस्तेमाल करेगा। God will use natural thing for the supernatural things. एक लड़का टिफिन लेके आया था, उसकी मम्मी ने कहा था बेटा जब यीशु पापा बोलना चुप करे तो खा लेना, वो रिसेस होगी, वो इंटरवेल होगी। वो जो रोटियां और मछलियां हैं एक्चुअली वो एक परिवार ने अपने बच्चों को दी थी कि बेटा जब इंटरवेल हो ना, यीशु पापा जब यीशु अंकल जब चुप रहेंगे ना तब खा लेना। और हमारे चेले, इनकी आंखें इतनी जबरदस्त थी, इन्होंने मछलियां भी गिन ली थी। प्रभु को आके कहते हैं प्रभु यहां एक लड़का है। हाँ तो उसके पास 2 मछली 5 रोटी है। मैं उधर होता तो मैं पूछता तेरे को कैसे पता चला? प्रभु जी हम आपका प्रचार नहीं सुन रहे थे, हम उसी को देख रहे थे। हाँ कुछ लोग इधर रहते हैं, हर चर्च में कुछ लोग रहते हैं, प्रचार नहीं सुनेंगे, किसी और ही तरफ देखते रहते। किधर है वो जो मुझे तंग करती है, वो क्यों नहीं आई है?
किधर है वो भाई जो मेरा पैसा लास्ट वीक लिया था, वो किधर है ना? आपने देखा एक बच्चे ने यीशु मसीह को दे दिया और बाइबल कहती है छोटा सा मील सबने खाया। एक छोटा सा मील कितना बड़ा हो गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, गिव योर टैलेंट टू जीसस। देखो किस चीज में तुम होशियार हो। देखो इन 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 बच्चियों को लिखने का बड़ा शौक था, खुदा ने इन्हें अपने घर के लिए इस्तेमाल किया। अपना टैलेंट दुनिया को मत दो। देखो इन बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर्स को खुदा ने इन्हें इतना अच्छा बनाया, टैलेंट दिया, पर ये कैसे डेविल के लिए यूज हो रहे हैं। आप खुदा के घर के लिए यूज होइए। यूज योरसेल्फ फॉर जीसस। प्रार्थना करो, आज से प्रार्थना करो, प्रभु से पूछो, प्रभु इस घर पे मेरा क्या काम है। अरे कितनी बार आप दिनेश से पूछिए जाके, कितनी बार ऐसा हुआ हम जिन चीजों के लिए दुनिया के बाहर ढूंढ रहे थे लोग, वो हमें कलीसिया में ही मिल गए। कितनी बार ऐसा हुआ हम गिटारिस्ट ढूंढ रहे थे, किसी भाई ने कहा ब्रदर जी मुझे आता है, आजा भाई। किसने कहा मुझे ये आता है। मैं कभी कभी प्रभु को कह रहा था, प्रभु कितनी अमेजिंग, यू नो आई लव दिस थिंग, जब जवान अपना टैलेंट जीसस के लिए यूज करते हैं। ये देखो परमेश्वर की लाठी, रॉड ऑफ गॉड, ये चरवाहे की लाठी थी, ये लेकर ही तो ऊपर गया था वो। अब यहां पर क्या लिखा है, ये खुदा की बन गई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप एक अच्छे लेखक हो ना, लिखो, शेयर करो ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो। पागल हैं लोग आजकल फोन के पीछे सारा दिन पड़े रहते हैं। शैतान इससे पहले कि उनके मन में कुछ डाले, उससे पहले आप उनके अंदर वचन डाल दो। यूज योर सोशल मीडिया फॉर जीसस। यूज योर सोशल मीडिया। डोंट, लोगों को ताने मारना बंद कर दो स्टेटस पे। ये जो नीचा दिखाते हो ना लोगों को, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग इनडायरेक्ट वे में आपको नीचा दिखाएंगे, तू ये तू वो, तू ये तू वो। छोड़ दो, शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन शेयर करो। किसी को ताना मत मारो, किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी को मत दिखाओ कि आपने नई नई चीजें खरीदी हैं। हमेशा लोगों को खुदा का कलाम दो, वो उन्हें बचा लेगा। सुसाइड करने वाला व्यक्ति आपके बाल और आपका घर, आपकी गाड़ियां देख के नहीं बचेगा, लेकिन सुसाइड वाला व्यक्ति अगर आपके स्टेटस पे जाए और वहां पर लिखा हुआ मिले, मैं निश्चय तुझे बचाऊंगा, वो बच जाएगा। सोचो 400 लोग हैं आपके पास, यू हैव अ 400 कॉन्टैक्ट्स, और उसमें से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करना जानते हैं, बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है बेचारे। सोचो कोई सुसाइड करने वाला था और वो आपके स्टेटस पे गया और उससे देखा कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक में से आपने एक वचन अपने स्टेटस पे लिखा था, जहां लिखा था वो निश्चय तुझे बचाएगा, और उसने वो पढ़ लिया। वो क्या सोचेगा, यार यहां से मैं सुसाइड करने की सोच रहा हूं और दूसरी तरफ वचन भी यही है। शायद आप माने या ना माने, हमारी कलीसिया के अंदर जो वचन बाहर गया है ना ऑनलाइन, मेरे पास हजारों लोग हैं जिनकी टेस्टिमनीज रिटन में पड़ी हुई हैं मेरे पास, जिन लोगों ने लिखा है हमने संदेश सुन के सुसाइड कैंसिल किया, हम नहीं मरेंगे। बोलिए अपने बाजू वाले को, आपको देख के किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। अब उन्हें कहिए अगर आप वचन दो तो बहुत कुछ होगा। जवानों, निकलो इन फालतू बातों से बाहर, निकलो इस नॉनसेंस से बाहर। कभी शादी पार्टी होती है, घर में फंक्शन है, उस टाइम पे आपने एक फोटो क्लिक किया, इट्स नॉट बैड। इधर तो खत्म ही नहीं होता इनका, खत्म ही नहीं होता। डोसा खाएंगे, फेसबुक पे डालेंगे, वो बाल स्ट्रेट करवाएगी, फेसबुक पे डालेगी, प्रेगनेंसी तक शो करते हैं। आपको देखा है इंद्र, लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, हस्बैंड पेट पकड़ के खड़ा है, उसके फोटोज। कितनी प्राइवेट थिंग्स हैं ये, क्या करते हैं हम, कितनी कितनी व्यक्तिगत चीजें हैं ये। ये आदमी जो जिसकी स्टेटमेंट है ना, ये खुदा में नहीं है, लेकिन मुझे ना ये बंदा बहुत पसंद है। इसका नाम जैकी चेन है। उसने एक लाइन कही थी,
कि रियल मैच्योर पर्सन वो है जो हर चीज सोशल मीडिया पे शो नहीं करता। मुझे अच्छा लगा उसका, मैं उसका फॉलोवर नहीं हूं, लेकिन वो बचपन से बहुत फेमस बंदा है अपने कराटे की वजह से, जो भी वो कुंग फू करता रहता है। तो ऐसे ही एक बार मैं उसके पेज पे गया देखने के लिए, तो उसने एक खूबसूरत लाइन लिखी थी कि सोशल मीडिया पे सब कुछ शो करना एक इमेच्योर बिहेवियर है। अरे आपको खुदा ने इतना सोर्स दिया है, प्रभु का वचन शेयर करो, छोटे छोटे वीडियोस बनाओ, क्यों वेट करते हो इस चीज के आने का? मैं आपको कहना चाहता हूं, यू हैव अ टैलेंट, फोटोशॉप सीखो, खुदा के लिए कलाम बांटो। मैंने कितने लोगों को इनकरेज किया, अच्छे अच्छे फ्लायर्स बनाओ, जो कुछ लिखते हो, जो कुछ सीखते हो उसमें लिखो, शेयर करो, लोगों को वचन दो। बाइबल कहती है जब चेले पकड़े गए तो उन पे खूबसूरत एलिगेशन लगा, काश ये जो दोष है हम पर भी लगे। उन्होंने सबको पता है क्या कहा, देखो इन्होंने पूरे यरूशलेम को वचन से भर दिया है। ओ हालेलुया, खूबसूरत दोष। मैं प्रभु को कह रहा था, खुदा ये दोष भारत में मुझ पे कब लगेगा, जब कहेंगे इस प्रेमानी ने पूरे भारत को वचन से भर दिया है। ओ हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम पर ये खूबसूरत दोष लगा, हम इस दोष को उठाने के लिए तैयार हैं। क्या दिन होगा ना वो जब खुदा आपके लिए कहेगा, इस बंदे ने अपने टाउन को खुदा के कलाम से भर दिया है। ओह व्हाट अ डे। क्या मेरा प्रचार किसी की मदद कर रहा है? yes. नहीं? yes. बाइबल कहती है, मूसा यहोशू को कहता है, ये एक मेंटर है और ये इसका डिसाइपल है। वो उसे कहता है, जा लाठी ले मेरी और बाहर जाकर अमालेकियों से कल मैं परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी पर। अब देखो, परमेश्वर यहां पर एक खूबसूरत थिंग है। मूसा यहोशू को कहता है, आप जाओ, आप लड़ो, लेकिन मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं होऊंगा। मैं काम करूंगा, मैं पहाड़ पे जाऊंगा और लाठी लेके खड़ा रहूंगा। आगे सब यहां देखिए। अब मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस आज्ञा के अनुसार कोई भी मिक्सिंग नहीं। इधर एक को काम बोलो, दूसरे को बोलता है, भाई पानी तो लेकर आ, पास्टर को पानी चाहिए लेकर आ। तेरे को बोला ना, उसको क्यों बोल रहा है? जिसको जो काम दिया गया है अपना काम खुद करो ना भाई। वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, चीज आती भी नहीं है हाथ में। मेरे ऑफिस में ऐसे ही होता था, जहां मैं काम करता था ना, मेरा सेठ एक को काम बोलता था, वो मुझे बोलते थे। और हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं, आसान काम खुद करते, कठिन काम दूसरों पे डाल देते। इसलिए यीशु ने फरीसियों को कहा, ये बारी से बारी बोझ दूसरों पे डालते हैं, पर स्वयं उंगली से भी उसे नहीं छूते। यीशु ये कह रहा था, दे आर लेजी पीपल। ये बड़े करते हैं लोग। कहिए अपने बाजू वाले के, जो काम तुझे दिया गया है वो कर। करते ना हम लोग। दो बहनें हैं, आपकी मम्मी है, आपको बोलती है आज कपड़े तू धो दे, इसको बोलना, मैंने कल धोए थे ना, रोज मैं ही धोऊंगी, मैं काम वाली भाई है क्या? करते हैं लोग। लॉकडाउन में तो विश्वास कीजिए, लोगों के इतने हिस्से ने काम करना ही बंद कर दिया था। लोगों के छाती पे एक्सेल छप गया था, सारा दिन लैपटॉप यहां बैठ के। कुछ लोगों ने तो अपनी मां को कंप्यूटर सिखा दिया था। तू क्यों हंस रहा है? तूने किया था ना ऐसा। The Bible says, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। अब देखिए, युद्ध चालू हुआ और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पे चढ़ गए। यहां एक पिक्चर देखिए, वहां युद्ध चल रहा है, यहां पर लीडर ऊपर खड़ा हुआ है। आगे 11 भाई। और जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब वह उसके नीचे करता था, तब अमालेक प्रबल होता था। यहां देखिए, यहां देखिए, इसका कोई पिक्चर है तेरे पास? यहां देखिए, आप लोग मेरे को देखिए।
करेंगे, आपके लिए भी कुछ करेंगे आने वाले दिनों में। कोशिश करूंगा यहाँ टीवी लगाने की, क्षमा करिए, आपको ये मौका नहीं मिल पाता। यस, सी दिस पिक। आप देख रहे हो यहाँ पर हूर खड़ा है, यहाँ हारून खड़ा है, और नीचे एक युद्ध चल रहा है। अब ये दोनों उसके हाथों को थामे हुए हैं। ये लगा रहने दे। तुम दोनों आ सकते हो? ये देखिए, आ जाओ, आगे आ जाओ। बैंड वाले लग रहे हैं। ये देखिए, मैं मूसा। क्या कर सकते, तू हो जा भले, तू हो जा, ये तंग भी तुझे ही करेंगे। इजराइलियों ने मूसा को ही तंग किया था। अब देखिए, मैं मूसा और आप सब इजराइली लड़ाई करने वाले। तू हूर, तू हारून, ठीक है? आप जानते हो मूसा से बड़ा हारून था, 81 ईयर्स। अमेजिंग ना, खुदा एज नहीं देखता कि कौन कैसा है, वो बस यूज करता है। अब देखिए, नीचे युद्ध चल रहा है। अब मूसा ने ऐसे हाथ ऊपर किए, लेकिन कब तक रहेगा वो? स्कूल में कितने लोग को ये पनिशमेंट मिली थी? हाँ, स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी, और जैसे टीचर उसका मुंह उस तरफ, और जैसे वो आई, मुझे ये पनिशमेंट इतनी मिली थी, मैं कभी कभी रात को भी ऐसे ही सोता था। किसी और को मिली थी? आप लोग को मिली थी? अच्छा, कितने लोग को मुर्गा बनाया था कभी? मुर्गा अभी तो जा ही नहीं सकता, पेट बाहर आता है। कितने लोग को स्कूल के बाहर जो दरवाजा होता था उसके पीछे खड़ा करते थे? अच्छा, कितने लोग को रूल्स पढ़े थे? कितने लोग को रूल्स यहां पढ़े थे? कितने लोग को छुट्टी मिली थी, घर जा? तू स्कूल में श्राप है, श्राप। तू निकल यहां से। अब देखिए, एक बंदा दुआ कर रहा है, इजरायली जीत रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, अब ये लोग ऐसे खड़े हो गए थे। एक्चुअली ऐसा था ताकि दुआ चलती रहे। पौलुस कहता है, अपने पवित्र हाथों को उठा के उसके सामने दुआ करो। बैठ जाइए आप लोग। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। यहां देखिए, हाथ उठाकर वो दुआ कर रहा था, इजरायली जीत रहे थे। उसके हाथ नीचे हो रहे थे, इजरायली हार रहे थे। एक बात तो साफ है, प्रार्थना ताकत प्रोवाइड करती है। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से देखें। बाइबल कहती है, गिरने से पहले घमंड आता है, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। अगर आप किसी को भी देखें जो नीचे आया है, वो इसीलिए आया है क्योंकि उसने घमंड किया है। अगर आप किसी को भी देखें जिसको खुदा ने अभिषेक में उठाया है, हर चीज में उठाया है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि वो नम्र हुआ है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आदमी इन दिनों में बैकस्लाइड हुआ है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि उसकी प्रार्थना जिंदगी खत्म हुई है, उसका प्रेयर खत्म हो चुका है। गिरने से पहले घमंड, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बैकस्लाइड होने से पहले, पीछे होने से पहले प्रार्थना जीवन खत्म होता है। जिस आदमी का प्रेयर लाइफ नहीं है, जिस आदमी ने दुआ करना अपने जिंदगी में छोड़ दिया है, वो अपने पुराने स्वभाव को अपने अंदर आते हुए रोक ही नहीं सकता। वो हार रहा है। क्यों हार रहा है? क्योंकि उससे दुआ करना बंद किए। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपने ये सिद्धांत सीखा है? हो क्या रहा था यहां पर? एक आदमी प्रार्थना कर रहा है, प्रजा ताकतवर हो रही है। एक आदमी प्रार्थना बंद कर रहा है, प्रजा कमजोर पड़ रही है। एक बात साफ है, याद रखना, प्रार्थना सदैव अभिषेक को लाती है। अभिषेक हमेशा बंधनों को तोड़ता है।
अगर आप दुआ नहीं करेंगे, आप कभी उसके अभिषेक के वारिस नहीं हो सकते, आप कभी उसकी उपस्थिति में नहीं चल पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुने। जब आप प्रार्थना करेंगे, आप पे अभिषेक आएगा। प्रार्थना करने वाले उसकी उपस्थिति में चल पाते हैं। प्रार्थना करने वालों के अंदर खुदावन पत्थर का दिल निकालकर उन्हें मांस का दिल देता है। प्रार्थना करने वाले लोग खुदा की हुजूरी में चल पाते हैं। प्रार्थना करने वालों के लिए वचन खुलता है। प्रार्थना करने वाले लोग दूसरों से प्यार कर पाते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग दूसरों की कमजोरियों को उठा के लेके चलते हैं। प्रार्थना करने वाले लोगों में बुद्धि होती है, समझ होती है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करना परमेश्वर से मांगना है, और बाइबल कहती है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? मुझे बताएं, इस पृथ्वी पर कौन सा वो व्यक्ति था जिसका मन 100% शुद्ध था? जीसस। एक शुद्ध मन रखने वाला व्यक्ति, जब उसे ऐसा लगा कि अब ये सेवकाई 12 में बांटनी है, और 12 हैं कौन, वो पूरी रात दुआ करता रहा। इतना शुद्ध होने वाला व्यक्ति अपनी समझ पे निर्भर नहीं था। उसे कहा मैं चाहूं तो मैं चूज कर सकता हूं। इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन चुनाव से पहले पूरी रात दुआ में था, और सुबह उठा, उसे 12 को चुना, और बाइबल कहती है उन्हें प्रेरित कहा। कभी आपने सोचा है, इस दुनिया का इतना शुद्ध पवित्र व्यक्ति भी चुनाव से पहले पूरी रात प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो अपनी समझ पे निर्भर नहीं था। हमारी बाइबल में एक ही जगह है जहां पर लिखा है यीशु ने सारी रात प्रार्थना में बिताई, और वो रात थी चेलों को चुनने से पहले। होल नाइट ही प्रे प्रे प्रे। अगले दिन वो उठा और उसने सबको बुलाया। मती, पतरस, याकूब, यूहन्ना, शिमोन जो जलूतुस कहलाता है, यहूदा जब्दी का पुत्र याकूब, सबको बुलाया, और लिखा है उन्हें उसे प्रेरित कहा। कभी आपने सोचा है इस चीज में, हम कितने करप्ट माइंडेड हैं, उसके बाद भी अपने समझ के साथ चलते। एक शुद्ध मन रखने वाला व्यक्ति पूरी रात दुआ कर रहा था, कहीं मैं धोखा ना खा लूं, मैं पूरी तरह से पिता पर निर्भर हूं। उससे कितने लोग हैं मुझे बताएं, जब आप अपना नया घर खरीद करने के लिए जाते हैं, या आप अपनी जिंदगी में बड़े बड़े चुनाव करते हैं, और आप प्रभु को कहते हैं खुदा मुझे ये ठीक लग रहा है। याद रखिए, जॉन वेस्ली ने कहा डोंट बिलीव इन अ गुड वाइब्स, बिलीव इन द डिसर्नमेंट ऑफ द होली स्पिरिट। कभी कभी हम किसी से मिलते हैं और हमें अच्छे वाइब्स मिलते हैं, और हमें लगता है हाँ मैं इससे मिला, मुझे अच्छे वाइब्स आ रहे थे। जॉन वेस्ली कहते हैं डोंट बिलीव इन अ गुड वाइब्स, बिलीव इन द डिसर्नमेंट ऑफ द होली स्पिरिट। तुम्हें किसी के अच्छे फील होने पर बिलीव नहीं करना है, तुम्हें पवित्र आत्मा की परख में विश्वास होना चाहिए। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड! क्या परमेश्वर के दास थे वो। आप बिलीव करें या ना करें, अगर आज जॉन वेस्ली जिंदा होता ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता, मैं उसकी चर्च ज्वाइन करता। मुझे थोड़ी कोई सेवकाई का लालच है, मुझे तो परमेश्वर को सुनना है, समझना है। क्या स्टेटमेंट है ना, आई डोंट बिलीव इन गुड वाइब्स, आई बिलीव इन द डिसर्निंग ऑफ द होली स्पिरिट। चुनाव से पहले उसने पूरी रात प्रार्थना की। आपने देखा उससे अपनी कमी घटियों में क्या किया। 5 रोटी 2 मछली लेके, इतना बड़ा क्राउड था, उसे सिर्फ दिया नहीं, अरे वो खुदा था। उसके बाद भी लिखा है उसे रोटियां हाथ उठाई, शुक्रगुजारी की, और कहा जाओ सबको बांटो। धन्यवाद की प्रार्थना कर रहा है। थैंक यू फादर, थैंक यू। लाजर को जिंदा करने से पहले प्रार्थना कर रहा है। ओ जब वो तकलीफों में था, कई घंटे प्रार्थना करने लगा एक लाइन से, पिता हो सके तो ये प्याला हटा, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आप देख रहे थे जीसस कितना प्रेयर करता था, वो कितना पिता पे निर्भर था। प्रार्थना है क्या? जानते हो प्रार्थना करते कौन है? याद रखिए, प्रेयर इज अ साइन ऑफ हेल्पलेसनेस।
एक असहायक जिंदगी का चिन्ह है प्रार्थना। जो अपने आप में सच में गरीब हैं, आत्मा में गरीब, वही लोग दुआ करते हैं। पर मैं आपको बताऊं, समझदार, बुद्धिमान, ताकतवर कभी प्रेयर नहीं करते। वे हमेशा कहते हैं मुझे मत सिखाओ, मैं कर लेगा रे। अरे एक कमजोर व्यक्ति पता है क्या करता है? वो खुदा के सामने जाता है। फादर, यीशु को देखो, एक कंप्लीट व्यक्ति जिसने कभी सिन नहीं किया है, वो घुटनों पे आके कहता है, पिता कल मैं 12 को चुनने जा रहा हूं, मुझे बता वो कौन कौन है। एक मनुष्य होने के नाते जैसे हमें खुदा को सुनने में स्ट्रगल होता है, उसे भी होता था। और पूरी रात लग गई। मूसा को 40 दिन लग गए मात्र 10 बातें समझने में कि खुदा 10 आज्ञाएं कौन सी दे रहा है। और पूरी रात वो बैठा, अगले दिन वो उठा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है आपकी कोई प्रेयर लाइफ? कुछ लोग पैसे जमा करने के चक्कर में अच्छी अच्छी नौकरियां करते हैं, खुदा आपको और बरकत दे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जॉब के साथ साथ क्या आपने प्रेयर लाइफ भी मेंटेन की है? मेरा दोस्त है, बेंगलोर में रहता है, 3.5 लाख रुपया उसकी महीने की सैलरी है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, वो बेंगलोर में रहता है। कभी कभी बात होती है उनसे मेरी, मुझे बोलते हैं ब्रदर मुझे है ना 9 बजे सुबह पहुंचना पड़ता है और सिर्फ 4-5 बजे तक काम करता हूं, उसके बाद कभी कभी मुझे ओवर टाइम करना पड़ता है जिसका मुझे एक्स्ट्रा मिलता है। तो मैं उसको बोलता हूं, ब्रदर आप फिर दुआ कब करते हो? बोलता है, ब्रदर मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, खुदा के साथ समय बिता के फिर अपने काम पे जाता हूं। यही तो खुदा ने ठहराया था। परमेश्वर ने आदम को कौन से दिन पे बनाया? कौन से दिन पे बनाया? 6 डे पे। परमेश्वर ने खुद 7वें दिन क्या किया? 7वें दिन। अब ये बताओ, आदम का पहला दिन खुदा का कौन सा दिन था? आदम का पहला दिन खुदा का 7वां दिन था। मतलब जिस दिन आंखें खुली